हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेकर आए नाइट्रोजिनस वेस्ट। और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है ये एक प्रकार का हमारे बॉडी का कचरा है। जिस तरह से हम अपने घर का कचरा क्या करते हैं, ये तो बाहर फेंक देते हैं, ये उसको किसी डस्टबिन में डाल देते हैं। तो उसी तरह से हमारे बॉडी का जो कचरा है नाइट्रोजिनस वेस्ट, इसको हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। किसी न किसी तरह से क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जो क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, टॉक्सिक है, हमारे लिए हानिकारक है। क्योंकि ये हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का, उसको क्या नुकसान पहुंचाता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है किस किस फॉर्म में पाया जाता है और इसका डिफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है दो चीज से बना होता है, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। जब हम लोग के बॉडी में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड टूटता है तो क्या बनता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है। तो वही चीज है कि बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, जब यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बनता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। और भैया जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ये जो हमारा प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, इसके पास क्या है, इसके पास रहता है नाइट्रोजन, और इसी से क्या बनता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट उसी से बनेगा जिसके पास नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन एटम होगा, उसी से क्या बनेगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट। जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के पास नाइट्रोजन रहता है, और ये एक नाइट्रोजन क्या है, टॉक्सिक फॉर्म में पाया जाता है। मस्ट एक्सक्रीटेड टू मेंटेन हेमोस्टेसिस एंड प्रिवेंट टॉक्सो। तो क्या होगा कि अगर हमारे बॉडी से ये रिमूव नहीं हुआ तो नाइट्रोजिनस वेस्ट हम लोग के बॉडी से बाहर निकालना एकदम जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं निकालते तो क्या होता है, हेमोस्टेसिस, मतलब होता है इसका कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है केमिकली रूप से, वो हमारा गड़बड़ हो सकता है। तो उसको बनाए रखने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को इसको बाहर निकालना होता है। तो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट को देख लेते हैं, कौन कौन सा टाइप होता है। पहला क्या होता है, अमोनिया, यूरिया, और तीसरा होता है यूरिक एसिड। नाइट्रोजिनस वेस्ट में सबसे पहले हम लोग अमोनिया को देख लेते हैं। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे, क्या होता है, NH3। तो इसमें अमोनिया में देखो ये नाइट्रोजन है इसके पास, तो यही जब टूटता है तो क्या बनाता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाता है। और ये जो अमोनिया है ये कौन सेक्रीट करता है भाई, जितना भी एक्वेटिक एनिमल है, बॉनी फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, तो ये सब क्या करता है, अमोनिया को सेक्रीट करता है। अमोनिया को क्यों सेक्रीट करता है, क्योंकि अमोनिया सेक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए ज़्यादातर क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, बॉनी फिश है, एम्फीबियन, ये सारा क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। और एक्वेटिक एनिमल को पानी का कमी नहीं होगा। वही एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया एज मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये क्या है, मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट है। अमोनिया जो हुआ इसका मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट किसका, एक्वेटिक एनिमल का, बॉनी फिश का, एम्फीबियंस का। ये क्यों चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए फॉर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, एक वर्ड आया डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कहते हैं कि इसका कंसंट्रेशन जो है बहुत ही वीक होता है, ये फिर बहुत लेस होता है। ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, इसको हम लोग अपने बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, टेम्पोररी भी नहीं, इसको अपने बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। नो एनर्जी रिक्वायर फॉर कंजर्व, इसको कंजर्व करने के लिए एनर्जी का रिक्वायर नहीं है। एग्जाम्पल देख लिए, एक्वेटिक एनिमल है, बॉनी फिश है और एम्फीबियंस है। ये किसका बात कर रहे थे हम लोग, अमोनिया का। कि अमोनिया में क्या होता है कि जितना भी एक्वेटिक एनिमल है, उन एक्वेटिक एनिमल को पानी, वाटर ज़्यादा मिल रहा है, और अमोनिया को सेक्रीट करने के लिए क्या, वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। कितना वाटर चाहिए इसको, 0.5 लीटर चाहिए, सिर्फ कितना, 1 ग्राम अमोनिया को। अब हम लोग बात करते हैं यूरिया। यूरिया फिर इसको बोलते हैं यूरोटेलिक। इसमें क्या होता है कि यूरिया में
इसका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है। जो यूरिया को एक्सक्रीट करता है उसका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यही यूरिया है। और इसमें पानी जो चाहिए वो कम चाहिए और यह टॉक्सिक भी कम होता है। इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं टेम्पोरेरी, कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। और इसमें वाटर का रिक्वायर होता है, लेकिन कितना, बहुत कम अमाउंट में पानी चाहिए। और सिंथेसिस कहाँ होता है इसका, हमारे लीवर में। उसके बाद चलते हैं यूरिक एसिड, यह फिर इसको क्या बोला जाता है, यूरोटेलिज्म कहा जाता है। यूरिक एसिड, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड ए नॉन टॉक्सिक एंड वाटर इनसॉल्युबल। यह क्या है, यह भी इसका यूरोटेलिक एक्सक्रीशन जो करता है, यह क्या करेगा, यूरिक एसिड करता है, एक्सक्रीट करेगा। और यह कैसा होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब उतना ये टॉक्सिक नहीं है, नहीं के बराबर टॉक्सिक होता है। और यह वाटर में इनसॉल्युबल, मतलब वाटर में घुल सकता है। और एक्सक्रीटेड पेस्ट, मतलब क्या कि ये जो यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करता है वो किस फॉर्म में करता है, ये तो पेस्ट होगा, क्रिस्टल होगा। और कम से कम वाटर चाहिए इसको, कम से कम वाटर चाहिए। एनर्जी एक्सपेंसिव टू मेक यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कि अमोनिया में देखें हम लोग, अमोनिया को कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं था उसको रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर रहा था। वही दूसरा क्या हम लोग पढ़े, यूरिया पढ़े, तो यूरिया को एनर्जी चाहिए था लेकिन कम मात्रा में। लेकिन ये जो है हमारा यूरिक एसिड, इसको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट करना है अमोनिया से यूरिक एसिड में। यह किस में होता है भाई, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट, लैंड स्नेल, जितना भी इसको कहते हैं यूरोटेलिक एनिमल। अब हम लोग एक टेबल बनाए हैं जिसमें क्या दिया है, टॉक्सिसिटी दिया है, वाटर लेस दिया, स्टोरेज दिया, एनर्जी और हैबिटेट और एग्जाम्पल है। ये नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है, तीनों दिया है। तो टॉक्सिक देखो ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा तो हमारा कौन था, अमोनिया था। और इससे जो कम था वो यूरिया हुआ। और यूरिया से भी कम कौन है, यूरिक एसिड टॉक्सिक है। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, अमोनिया। यहाँ तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होगा, वो हमारा अमोनिया होता है। वाटर सबसे ज़्यादा किसमें चाहिए, वो सबसे ज़्यादा चाहिए अमोनिया को, अमोनिया रिलीज करने के लिए। और इससे कम किसको चाहिए, यूरिया को। और यूरिक एसिड के लिए बहुत कम मात्रा में वाटर चाहिए। तीसरा स्टोरेज, अमोनिया को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, वही यूरिया को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। और यूरिक एसिड को इसको स्टोर भी बढ़िया से कर सकते हैं हम लोग। तीसरा है एनर्जी, कि अमोनिया में एनर्जी नहीं चाहिए, वही यूरिया में कुछ एनर्जी चाहिए। लेकिन जो यूरिक एसिड है उसमें बहुत हाई अमाउंट में हम लोग को एनर्जी चाहिए।